एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर स्टडीज़ में। आज हम मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जो है कवर करने वाले हैं। किसको कवर करेंगे? आज हम मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ टर्म है जिनको हमें समझना होगा, जैसे कि मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। इन सब के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। पर उससे पहले देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। इसमें इनका कहने का क्या मतलब है? अब एटम जो होता है बहुत छोटा होता है, हमें उसे मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्मॉल क्वांटिटी चाहिए। हम एटम के मास को केजी में मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि एटम हमें पता है इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे देख भी नहीं सकते। और जब हम उसे देख ही नहीं सकते तो हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक एटम को अकेले नहीं देख सकते तो हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे, वो मास कितना छोटा आएगा। तो हमें केजी में तो मेज़र करने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्मॉल क्वान्टिटी चाहिए होगा। इसी के लिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि एक फ्रूट सेलर है। फ्रूट सेलर जो है अपना मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो लाना भूल गया है। तो उसने क्या किया, एक वाटरमेलन उसके पास था। उस वाटरमेलन के उसने कुछ 12 पीसेस किए। कितने पीसेस के? ऐसे करके कुछ 12 पीसेस किए। और उस 12 पीसेस में से उसने क्या किया, एक पीस को लिया और उस एक पीस को उसने क्या किया, स्टैंडर्ड ले लिया। क्या ले लिया? स्टैंडर्ड ले लिया। अब उस स्टैंडर्ड से क्या करेगा, उसके हिसाब से फ्रूट सेल करेगा। जैसे मान लो उसके एक स्लाइस के, जो उसके 12 पार्ट के थे, उसके एक स्लाइस का अगर वो फ्रूट बेचता है, ठीक है, एक स्लाइस का अगर वो फ्रूट बेचता है तो उसने मान लो 5 रुपये का रखा कॉस्ट। अगर 2 बेचेगा तो 10 रुपये का देगा। तो उसी को उसने स्टैंडर्ड मेज़र कर लिया। इसी के अकॉर्डिंग वेट मेज़र करके क्या कर रहा है, वो फ्रूट सेल कर रहा है। तो ऐसी एटॉमिक वेट को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज़ किया गया। स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम। यानी कि जो कार्बन का जो मास होता है उसका 1/12 जो है हमने यहाँ पे मेज़र करने के लिए लिया। जैसे इसने वाटरमेलन का 1/12 पार्ट लिया था, वैसे यहाँ पे क्या किया, कार्बन का 1/12 पार्ट लिया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मोल क्या होता है, क्योंकि हमें अभी क्या पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मोल, 1 मोल इज द सब्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स एंटिटीज एज आर एटम इन एक्चुअली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप। अब यहाँ पे 1 मोल सब्सटेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन मैनी पार्टिकल एज देयर इन एटम इन एक्चुअली 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12। हमने क्या किया यहाँ पे, कार्बन C12, ठीक है, कार्बन C12 को स्टैंडर्ड लिया। किसको लिया है स्टैंडर्ड? कार्बन C12 को हमने यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्ड लिया। तो इसका जो 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम यानी कि एक Na मॉलिक्यूल का मास। Na मॉलिक्यूल क्या होता है ये भी मैं बताऊँगी, ठीक है। जो इसका 12 ग्राम जो मास होगा, इसके अंदर जितना सब्सटेंस होगा, इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, उसको हमने क्या कहा है यहाँ पे, 1 मोल कहा है, 1 मोल कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन मैनी पार्टिकल एज देयर आर एटम इन एक्चुअली 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। अब क्या होता है ना कि जैसे मैं एक एटम की बात करूँ ना, एक एटम की बात करूँ तो इसका मास क्या होता है, 12 U होता है। U क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये एक एटम का मास यही होता है। यही अगर मैं 12 ग्राम लूँ तो 12 ग्राम के अंदर पता है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू में 10⁻23। इसी को हमने क्या कहा है, एवोगाड्रो नंबर। क्या है, क्या है? एवोगाड्रो नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na के थ्रू। ये है क्या, Na क्या, एवोगाड्रो नंबर है, जो कि इक्वल है 6.022 इंटू में 10⁻23, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मोलर मास क्या होता है। मोलर मास के बारे में हम ज़रा से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। 1 ग्राम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट मोलर मास। एक मोल के अंदर अगर हम 1 मोल लेंगे, उसके अंदर कितने ग्राम में मैटर प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे, मोलर मास कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ, यही वाला कार्बन वाला एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने क्या किया, 1 मोल कार्बन लिया क्या लिया मैंने, 1 मोल क्या लिया, कार्बन लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 मोल मैंने कार्बन लिया, तो इसके अंदर मुझे पता है कि यहाँ पे कितने ग्राम होते हैं, 12 ग्राम होता है। यही क्या हो जाएगा, मेरा मोलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा।
ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट के हमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो उसके लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट यही है। मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, आप मान लो यहाँ पे मोल है, मोल से आपको पता चलना है कि उस गैस ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करनी है, वो आप पता कर सकते हैं। कितने उसका मास क्या पता कर सकते हो, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल पता कर सकते हैं। फिर इनके हेल्प से आप क्या पता कर सकते हैं, मोल को भी पता कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे ये मोल है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मोल रखना है, चारों तरफ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, मास ऐसे रखना है। अब यहाँ से लेके मोल की तरफ से जो एरो इनके तरफ जाएगा, इधर से, हाँ, मोल की तरफ से एरो जो इनके तरफ जाएगा, जैसे मोल से अगर वॉल्यूम में जाना है, मोल से अगर मास में जाना है, या फिर मोल से अगर हमें कहाँ जाना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल में जाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो मोल है, इस मोल से अगर मुझे मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो हम ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मोल है, मोल को क्या करना है, आपको वॉल्यूम में चेंज करना है, तो आप यहाँ करेंगे, यहाँ पे 22.4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब मान लो यही क्या है, मास है, मास को क्या करना है, आपको मोल से क्या करना है, मास में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ग्राम मोलर मास से क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको मोल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। यही मोल से मान लो आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को फाइंड करना है, तो मोल से अगर आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करोगे। अब ये जो नंबर है, ये वॉल्यूम जो हमें मल्टीप्लाई करना है, ये जो ग्राम एटॉमिक मास करना, और ये तीनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। अब वही उल्टा करना है, अब हमें इधर से इधर आना है, इधर से इधर आना है, और इधर से इधर आना है। तब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है, इससे हमें क्या आना है, कहाँ की तरफ आना है, हमें मोल की तरफ आना है। कहाँ आना है, हमें मोल की तरफ आना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब मान लो मास से मुझे मोल की तरफ जाना है, तो यहाँ पे जो ग्राम एटॉमिक मास है, नंबर है, तो हमें नंबर से डिवाइड करना है। Na से, Na ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। और यहाँ पे मोल है, तो हमें मोल से क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास से हमें क्या करना है, अगर हमें मास से मोल निकालना, तो हमें क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास से क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। ये अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से अगर हमें मोल निकालना है, तो हम ये क्या करेंगे, 22.4 से यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा मेथड भी है, एक ये मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इधर से भी देख सकते हैं। सेम चीज़ है इसमें भी, क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो, और ये 22.4 लीटर। ठीक है। अब ये क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने हैं, वो अपॉन में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट के आपके और भी ज़्यादा क्लैरिटी बन सके। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अब हम फटाफट से क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं, ताकि हमारी इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बन सके। अब क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज इतना, हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितना दिया है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हमें कितना दे रखा है, 12.044 इंटू में 10 की पावर 23। क्या है, 23, हाँ 23 आएगा। ओके। देन फाइंड, क्या है, देन फाइंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। हमें अब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है। हमें मान लो ये n क्या है, मोल है। ठीक है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल अपॉन में 6 पॉइंट्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे हमें मोल फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे मोल फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल दे रखा है, अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, और इससे हमें मोल पता चल जाएगा। यहाँ फॉर्मूले से हमें पता चल गया। तो यहाँ पे जो मोल होगा, मोल क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, क्या होगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल अपॉन में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, ये होगा। तो हमें कितना दे रखा है, 12.044 इंटू में 10 की पावर 23 अपॉन में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, ये दे रखा है हमें। अब ये आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये इससे कट जाएगा, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम में कट जाएगा, और पावर्स तो सारी कट जाएंगी। इट्स मीन्स यहाँ पे जो हमारा मोल है, वो मोल क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 मोल आएगा। आई थिंक आप ये चीज़ समझ के होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H2 गैस। हाँ, एक और चीज़, ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है, ये गैस के लिए, किसके लिए, गैस के लिए। अगर लिक्विड है या सॉलिड है, तो आप इसका यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, आप ये यूज़ कर सकते सिर्फ गैस के लिए। ठीक है।
अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। H2 गैस, यहाँ पे किसकी बात करिए, गैस के बारे में बात की जा रही है। इसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है, 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। ठीक है, क्या दे रखा है, हमें वॉल्यूम दे रखा है। देन फाइंड नंबर ऑफ मोल, हमें यहाँ पे क्या पूछा है, मोल पूछा है। मोल कितना है इसके अंदर, हमसे ये पूछा है। तो हम फिर से फॉर्मूला पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, ये यूज़ होगा, ये गैस के लिए यूज़ होगा, तो ये गैस है, हाँ गैस है। चलिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो मोल होता है, मोल का फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम अपॉन में 22.4, ये हम अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारा वॉल्यूम यहाँ पे क्या दे रखा है, 44.8 लीटर, ये हमें दे रखा है, अपॉन में 22.4। ये भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये भी इससे कट हो जा रहा है, और ये क्या आ रहा है, 1/2 यानी 1 और ये 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका मोल क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। द मोल इन 54 लीटर ऑफ H2O की डेंसिटी हमें दे रखी है, एक्स्ट्रा चीज़ गिवन है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये जो है हमें डेंसिटी दे रखी है। ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ये हो सकता है, आंसर इज़ नो। ठीक है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, वाटर एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। इट्स मीन्स हम यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमें पता है कि जो डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की 1 होती है, डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। और वॉल्यूम यहाँ पे हमें दे रखा है 54 लीटर। तो हमें मास कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे हमारा मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी V हो जाए, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम 54 है। तो यहाँ पे जो हमारा मास हो जाएगा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब देखते हैं हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं, मोल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मोल क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन वेट कितना आ गया हमारे यहाँ पे 54 ग्राम आ गया, ये 54 आ गया, अपॉन में मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है, वाटर का मोलर मास बता दो, 18 ग्राम होता है, वाटर का 18 ग्राम होता है मोलर मास। ठीक है, और ये क्या होता है, 54 ग्राम। अब क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 के टेबल से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। क्या आ गई, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3 आ गई। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन ऑफ 176 CO2। इसमें क्या पूछा है, इसमें मॉलिक्यूल पूछा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, हमसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूल पूछा है। और हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है, कि ग्राम में। ये क्या दे रखा है, हमें मास दे रखा है। तो हमें पता है कि मास से अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में क्या दे रखा है, हमें गिवन वेट दे रखा है। मोलर मास तो हमें पता ही होता है। ठीक है, मोलर मास पता है। और अगर मोलर मास आपको नहीं पता है कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जल्दी आपको वेट एटॉमिक वेट वाली मोलर मास वगैरह सबकी जो है एक डिटेल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और नहीं तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या, गिवन वेट वाला, चलो ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फाइंड करना है, और ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करते हैं, डायरेक्टली इक्वल में रख लेते हैं। इससे मोल में जाना फिर यहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है, मतलब टाइम लगेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम ये दोनों चीज़ें उठा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है। ये हमें पता है और ये भी हमें पता है, तो हम इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको मॉलिक्यूल है, ये क्या हो जाएगा,
गिवन वेट क्या था हमारा, वैल्यू पुट करते हैं 176। मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास जो होता है ना 44 ग्राम होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसके लिए वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है 44 ग्राम होता है। ठीक है, क्या होता है 44 ग्राम होता है। अब ये यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली NA लिख लेते हैं, NA लिख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, NA का मतलब यही नंबर होता है, एवोगाड्रो नंबर NA लिख लिया। चलो अब क्या करते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 4 के टेबल से डिवाइड कर लेते तो ये आ जाएगा कुछ 44 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा 1 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज़ 4। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट क्या, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल जो है CO2 का, इसके कितने एटम है, 3 एटम है। तो अगर मान लो अगर हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4Na, सॉरी यहाँ 4Na होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, 4Na होगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है तो 4Na के अंदर कितने होंगे, 4Na इंटू में 3, ये क्या होंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। क्या होगा, नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ एटम क्या आ गया, यहाँ से हमारा नंबर ऑफ एटम आ गया 4 3 जा 12, यानी कि 12Na। दैट वाज आवर आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आपको होमवर्क से करके लाना है, बट मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर 1:4, यानी कि यहाँ पे जो मास का रेशियो वो क्या है, MO मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में MN मास ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या है 1:4। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनके मॉलिक्यूल का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मास का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे गिवन वेट होगा अपॉन में मोलर मास, ये किसके इक्वल था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगाड्रो नंबर Na। तो यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो इसमें आप क्या कर देंगे, Na को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास इंटू में Na। ठीक है, तो अब पहले हम MN के मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात हम यहाँ पे पहले करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में मोलर मास कितना होता है 32। गैस की बात की जाए तो गैस फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है O2 के फॉर्म में होता है, तो एक का 16 होता है, तो O2 के फॉर्म में होगा तो 32 होगा। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। इसका मोलर मास है 1/32 इंटू में एवोगाड्रो नंबर Na। अब यहीं हम 4 की बात करते हैं, ये अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इसका क्या दे रखा है, मास रेशियो 4 दे रखा है, इनटू में मास रेशियो क्या है, गिवन वेट अपॉन में, यानी कि अपॉन में तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो मोलर मास यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका मोलर मास होता है 14 होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब क्या है, यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर को क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ एवोगाड्रो नंबर यहाँ आ जाएगा। अब ये देखो एवोगाड्रो नंबर से कट जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, ये क्या आ गया 7 आ गया। अब क्या बचे, यहाँ पे देख लेते हैं 7 अपॉन में 32 इंटू में 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ये क्या आ गया, हमारा रेशियो आ गया 7:64। ओके, नाउ ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, होमवर्क रहने वाला है। क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। आपको ये होमवर्क करके लाना है और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।